मेरी बचपन की सहेलियां इधर बैठी, मैं अंदर सब्जी काट रही हूँ, फिट है मेरा सहेलियां। अरुणा जी कैसी हैं आप? बिंदु जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल। इनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई, आपको देख के हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। कैसे आपकी एंट्री कैसे हुई, मतलब फॉर व्हाट पर्पस? मैं इधर दुनिया को बताने के लिए आई हूँ कि जितना ग्लैमर मेरी इन दोनों बहनों ने बॉलीवुड को दिया है ना, आजकल की लड़कियां दूसरी बार पैदा होकर भी नहीं दे सकती। थैंक यू, वेरी गुड। नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल टैलेंट, इतना मेकअप करती हैं आजकल की लड़कियां। कल तो एक लड़की मुंह के बल नीचे गिर गई, मैं कहा बेटी क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, मेकअप का वजन जो है बैलेंस नहीं हुआ। खैर वो आजकल वो इतना ग्राम नहीं है, वो जो इतना ग्राम नहीं, इंस्टाग्राम। कोई भी इंस्टाग्राम हो फिंस्टाग्राम हो, इस पे ना ये अपनी 2-2 ग्राम की फोटो में डाल के ना 4 लाइक लेकर ना अपनी बराबरी ना इनके साथ करती हैं लड़कियां ये। अच्छा। हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कप्पू शर्मा, इन्होंने वो दौर देखा हुआ है जब लड़कों के पर्स में पैसे हो ना हो, लेकिन इनकी फोटो में जरूर आती थी। बहुत अच्छे। कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं जी, हाँ। बिल्कुल सच सच बोलिया। आंटी आप मुझे इंटरव्यू लेने दोगे? नहीं, फिर हम तीनों सहेलियों का इकट्ठे को इंटरव्यू लो। ये कौन 3 सहेलियां? हम तीनों फ्रेंड्स हैं। नहीं, ये तो फिल्मों में काम करती थी, आप काम करती थी आटे की चक्की पे, आपकी दोस्ती कहाँ से होगी? और जिस चक्की का आटा खा के ये बॉलीवुड को ग्लैमर मिला ना, वो चक्की तेरी चाची चांदनी की थी। अच्छा। ये ना सामने अरुणा जी इनका ढाबा है, तो ये जब अपने ही ढाबे का खाना खा लेती ना, इनका दिमाग खराब हो जाता, फिर ऐसी बातें करती है। दिमाग हमारा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ है कप्पू शर्मा, 3 औरतों का ग्लैमर देखकर। बीच बीच में पानी पीते रहना अगर हॉटनेस बर्दाश्त करनी है तो। मैं तो किसी बंदे के पास बैठ जाऊं उसको डिहाइड्रेशन हो जाए। बिंदु जी इनको बताओ, जब प्रेम चोपड़ा फिर अपना रंजीत हीरोइनों को क्यों उठाते थे? क्यों उठाते थे? ओ, मैं नजर आती थी ना। तो आपकी वो शक्ल भी गोला बारूद जैसी ना, मैं भी इसलिए उनको आप पसंद आती होंगी बदमाशों को। फिर धर्मू मेरे पीछे क्यों पड़ा था? कौन धर्म? और तुम्हें धर्मू को नहीं बताओ जिसके बेटे का 2.5 किलो का हाथ है? हेलो, हाँ जी, सनी भाजी, सनी देओल। हाँ, हाँ सामने बैठी हैं। बेटे पकड़ के रखो इनको। मैं बेटे आ रहे हो आप? आ जाओ। मैं मजाक कर रही थी बेटे, मैं मजाक कर रही थी, मैं मजाक कर रही थी। प्लीज बेटे मुझे माफ कर दो, मत बुलाओ उसको। आ रहा है सनी देओल। अरे जाने दो, हमारी रोना बचपन आंटी, की रोना। सहेली है। हाँ, कितना रोती आप, मेरी हंसी निकल जाती है आपको देख के। क्या मजाक कर रहा था, मैं नहीं आ रहे हूँ। तो तुम क्या सोचते मजाक सिर्फ तुम ही करते हो, हम नहीं मजाक कर सकते? बिंदु जी, वो जो कट्टी पतंग आपने फिल्म की वो मुझे भी ऑफर हुई थी। फिर मैंने कहा चलो मैं रहने देती, मेरी बहन ने कर ली, मैंने कर ली, एक ही बात है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ आपने छोड़ थैंक यू। दिया। हाँ, आपने ऐसा- हाँ, नहीं तो कट्टी पतंग फटी पतंग हो जाती। अरुणा जी ये बंदा बकवास ऐसे करता रहता है ना, ये मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहा है बेसिकली। अच्छा, इसको आप बता दो कि मेरे टाइम पे ना बच्चू जी की पहली पसंद मैं ही होती थी। कौन बच्चू? और तुम्हें बच्चू जी कहने पता? नहीं। और वही बच्चू जी जो आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते, ओहो, बच्चू जो जहाँ पर खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हैं? ये वाले बच्चू जी। बच्चन साहब की बात कर रही हैं आप? लो अरुण जी, मैं आपको बताती हूँ, जब 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी ना बच्चन साहब को, आपको पता वो कहाँ पर थे? कहाँ पर? मेरे घर में आलू वाले पराठे खा रहे थे। क्या बताऊं अर्चना जी, क्या? आपको पता है केबीसी में पहले 2 ऑप्शन होती थी। अच्छा, जैसे हमारी आंखें 4 हुई, 4 ऑप्शन हो गए। ऑप्शन भी 4 हो गई। सच में बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, मेरे बड़े बड़े क्लोज थे वो मेरे। बाप रे, आ गए। आया आ गए अमिता। नमस्कार देवी और सजनों। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हमारे पाँव नहीं छूओगे, नमस्कार करोगे? नमस्कार सर। हाँ, मैं यही चाहता था, बस एक बार पैर छू ले बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार अरुणा जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बिंदु जी, क्या मैं बस आइए आप बैठिए। अच्छा, बीच में।
बड़े सालों बाद मुलाकात हो रही है। बहुत हाँ बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये तो पहले भी आप मुझे यही कहते थे, बिल्कुल। आज भी वही कह रहे हैं। लेकिन वही खूबसूरती, वही चमक, वही खनक। एक बात कहूं दिल से, ये तो स्क्रिप्ट की मजबूरी होती थी जो मैं दूसरी हीरोइन के पास चले जाता था। मुझे आपकी नजरों से मालूम पड़ जाता था। और आप तो जानती हैं कि आपको देखकर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी। क्या? मेरी प्यारी बिंदु, मेरी बुरी बिंदु। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे सर आप हास्य विनोद बहुत अच्छा करते हैं। विनोद होगा आपका, हमारा तो हास्य अभिषेक है। और अरुणा जी कैसे हैं? हाँ जी, बस जी रहे हैं बड़ा ही आपकी अच्छा याद लगता में। है, बड़ा अच्छा लगता है। बॉम्बे टू गोवा ओ यार, नहीं हम नहीं, लोगों ने साथ में की थी। बिल्कुल। At that time Goa was not that happening. हाँ। हम जाते थे अर्चना, हमें याद है कि जो ये फॉरेनर देवियां होती थी वो भी फुल स्लीव साड़ी पहन के घूमती थी। It was not that. बैक टाइम। खैर कपिल जी के यहाँ पर आए हैं। कपिल जी बहुत बढ़िया। एक चीज पूछनी थी, ये पुराने दौर की जो सुपरस्टार्स हैं वो यहाँ पर बैठी हैं जी। तो ये कांचा चीना को अपने सामने क्यों बिठाया? सर वो कांचा चीना नहीं है जी। अगर वो कांचा चीना नहीं है तो फिर ये मांडवा जैसी औरत यहाँ पर क्यों बैठी है? बच्चन साहब Hey, pie. ये तो कह रही थी, ये आपको जानती हैं, आपका चक्कर था इनके साथ, बच्चों बच्चों बुला रही थी आपको। एक मिनट, सच सच बताइएगा, क्या आपने ऐसा कहा था? सर वो तो मैं मजाक कर रही थी। अगर ये देवी जी यहाँ पर मजाक कर रही थी तो आप सज्जन जी यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे? कर रहे थे? ये जो मजाक के नाम पे रायता फैलाते हैं ना, उनको मैं संभालता हूँ बाद में। बहुत ही अद्भुत और प्रशंसनीय काम करते हैं आप। बहुत बढ़िया। प्रशंसनीय नहीं, प्रशंसनीय। हाँ, प्रशंसनीय। वही। अगर हमारा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लीजिएगा। सॉरी बिंदु जी, कभी कभी ऐसे हमारा हास्य अभिषेक निकल जाता है। मेरी बात सुनो, आपका हास्य अभिषेक नहीं, आपका कृष्ण अभिषेक निकल रहा है। अरुणा जी मैं बताती हूँ, ये नकली अमिताभ बच्चन है। नकली होगी तेरी माँ, और नकली होगा उस माँ का नकली बेटा। अगर तुम दोनों में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो मुझे रविवार को आकर मिलना। अगर पोलियो की 2-2 बूंदे ना पिलाई तो मैं भी शहंशाह नहीं। बच्चन साहब ये कह रही थी केबीसी में ऑप्शन भी इसी ने दिए हैं आपको। केबीसी की बात की इन्होंने, हाँ जी। तो समय समाप्ति की घोषणा। हम ऑडियंस से पोल लेकर अब तुम्हारी लाइफलाइन तोड़ेंगे। अरुणा जी मैं आपको बता रही हूँ, नकली अमिताभ बच्चन है। अरे काय का नकली अमिताभ बच्चन? नहीं नहीं अरुणा जी मुझे एक बात बताइए, इस धन्नो जैसी दिखने वाली औरत के लिए क्या असली अमिताभ बच्चन आएंगे कभी? इसीलिए उन्होंने मुझे यहां पर भेजा है। देखिए देवी जी, मैं कभी भी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, इसीलिए आपका मैं जूड़ा काटूंगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, सारा थूक मुझ पर फेंक दिया आपने। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अब ओरिजिनल लगते हैं रिश्ते में बाप। तुम तो रिश्ते में सबके भांजे लगते हो। अगर अब भांजा भांजा किया तो भांजी मार दूंगा मैं यहां पर, समझे?
अरुणा जी, ऐसी औरतें होती हैं जो खुद की शादी पे अगर कोई ज्यादा शगुन डाल दे ना तो उसको अपना पति मान लेती है। ये हमारी सहेली। और फिर वो ओरिजिनल बच्चन साहब हैं जो आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाते। तुम तो इतना गिर गए हो कि गिर गिर के गिरगिट बन गया है। क्या बन गया? गिरगिट बन गया है। गिरगिट। कभी लड़की बनता कभी लड़का बनता। हाँ, बनता हूं मैं लड़की, बनता हूं मैं लड़की। कोई भी इंसान अपने घर से लड़की बनकर नहीं निकलता साहब। लड़की बनाता है उसे ये चैनल। ये हंसने वाले लोग, जाओ उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मुझे वैक्सीन करने पर मजबूर कर दिया। जाओ। ये जाओ उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे पजामे को पेटीकोट बना दिया। मैं अभी इसी वक्त साइन करने के लिए तैयार हूं। कौन से साइन मांगे? किसने आपसे साइन मांगे? खामखा डायलॉग बोली जा रहे हो। सीधा सीधा बोलो, टीवी पे आना है। दूर रह के बात करो। अपनी नाभि में खैनी डाल के खाती हैं ये। Get out from here. ये देखा आपने ये? खराब है, देखा बहुत जैसा किया। गंजी बिल्ली ने तो मूड ही खराब कर दिया। पर हम दोनों हैं ना। आप दोनों हैं। अरुणा जी, हाँ जी। आज भी मुझे वो गाना याद है जो बॉम्बे टू गोवा में हमने किया था। तो एक स्टेप तो बनता है। आप ही नाचिएगा। अरे हम तो थैंक यू। आइए। ठीक है, रुक जाइए यार। क्या कर रहे हो यार कप्पू शर्मा? अच्छा खासा हम अंदर फिल्म देख रहे थे, उसको पॉज करके आए हैं। आग और 16 नाम का फिल्म है। अभी जो विलन है ना, वो अरुणा जी को और बिंदु जी को किडनैप करके उठा के लेके ही जा रहा था। क्या आपने हमको बुला लिया? क्या करते हो यार? मस्त पिक्चर है। अरे गेस्ट अच्छा आए हुआ है हमारे, ना, नहीं तो तुमसे आगे का सब हाँ, देख लेते। मिल लेते। नमस्ते। अरे यार वहां से मतलब किडनैप किया और यहाँ पे लाके रख दिया। किया। यार कप्पू शर्मा, ये काम आप कब से शुरू कर दिए यार? हम तो आपको शर्मा समझते थे, आप तो किसी गैंग के सरगना निकले। क्या चल रहा है बॉस? अरे किडनैप करके लाए उनको, हमने यहाँ पे इनवाइट किया है। अच्छा, बहुत अच्छा किया कि आपने इनवाइट कर लिया, क्योंकि अर्चना जी आपको पता नहीं है, हम आप दोनों के बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू। बहुत बड़े, बहुत ज्यादा बड़े फैन हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा, हम आपके इतने बड़े फैन हैं, फिर भी आपने एक बार भी हमको फोन करके थैंक यू नहीं बोला। तुमको कैसे पता चलेगा तुम उनके फैन हो? मतलब अरे तुम यहाँ क्यों हो यार, बताओ। मैंने आप भी बताइए, यहाँ पर आते हैं भाई, राजस्थान से आपके फैन आए हैं मिल लिए, ये गुजरात से आए हैं मिल लिए, सबको मिलाते हो। इतना बड़ा फैन अंदर रूम में बैठा है अपने घर में, उसको नहीं बुला सकते आप? जेलस मैन ऑफ 2019। यानी कि इतने बड़े स्टार अपने इस बड़े से फैन से मिलने से वंचित रह जाते हैं यार। कम ऑन, who's lost? You tell me. Who's lost? तो तेरे जैसे सैकड़ों फैन है उनके। चल निकल यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारे जैसा फैन ना। हम आपको बता रहे अरुणा जी, हम आपके इतने बड़े फैन हैं कि हम चाय पीने अगर होटल जाते हैं ना, तो सिर्फ ईरानी होटल जाते हैं। अरुणा ईरानी। और बिंदु जी, आपको तो हम बचपन से मिस कर रहे हैं। बचपन से कैसे? क्या होता था बचपन में, हमारे स्कूल में ना, जब ऐसे शब्द लिखते थे ना, हम उसके ऊपर चंद्रमा बना देते थे, लेकिन बिंदु रह जाता था। टीचर
हमसे कहती थी कि भाई बिंदु कहाँ है, हम कहते पता नहीं, उसको तो रंजीत जी उठा के ले गए। वैसे हम भी आपके फैन हैं। अरे अरुणाथ जी, ये- रियली अरे बहुत देखते हैं शो क्या बात भाई, कर दी आपने। अच्छा करते, बहुत अच्छा करते हैं। अरे उनको जोक तो सुनाओ। अरे जॉक्स। रहता है अरुणाथ जी। बिंदु जी आपको हाँ क्या जी। बता, इतने सारे जोक्स हैं हमारे पास ना, थोड़े फनी वाले हैं, आपकी हंसी निकल जाएगी, देख लीजिए। हाँ, मतलब हाँ। तो हम सुनाते हैं। कोई भी सांप होता ना, सांप, हाँ वो अपना ऐसे 10 दोस्तों के साथ डिनर पे जाता है, तो उसका पेमेंट हमेशा उसी को क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि सांप के बिल में कोई हाथ नहीं डालता। वेरी गुड। बिंदु जी, अरुणा जी, एक और सुना दे। प्लीज जरूर। देखिए, सर में दर्द होता है ना, तो सर के दर्द को सर दर्द कहते हैं। हाँ। नाक के दर्द को क्या कहते हैं? नाक दर्द। नहीं, दर्दनाक। वेरी गुड। बिंदु जी, इफ यू डोंट माइंड, एक आपका एक रैप टाइप का सॉन्ग था नाना पाटेकर जी के साथ, हमने हाँ जी, सुना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ जी। उसके ऊपर थोड़ा सा एक स्टेप हमारे साथ अगर हो जाए, प्लीज प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आ गया। चलिए अभी हम चलते हैं, पिक्चर बाकी है, पूरा देखेंगे। किडनैपिंग एंड तक देखना तो पड़ेगा ना थोड़ा। चलिए, ओके, बाय बाय। बाय बाय।